हाय एवरीवन। सो आज हम थोड़ा सा एंजाइम काइनेटिक्स करेंगे, ठीक है। तो एंजाइम का मतलब है क्या है एंजाइम? एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट्स, यूजुअली प्रोटीनेशियस इन नेचर, है ना। बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या है? सो व्हाट इज अ कैटलिस्ट? अ कैटलिस्ट इज अ केमिकल कंपाउंड that decreases the activation energy for a reaction, or in other words it increases rate of reaction. But the interesting thing about an enzyme is that it does not participate in the reaction. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, let's say कंपाउंड्स ए और बी को रिएक्ट करके सी बनाने में 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लेकिन इसी रिएक्शन में अगर मैं एक्स ऐड कर दूं तो ये रिएक्शन टेम्परेचर कम्स डाउन टू 50 डिग्री सेल्सियस एंड यू स्टिल गेट सी। तो एक्स ने प्रोडक्ट पे कोई चेंज नहीं लाया, सिर्फ उसने रिएक्शन पैरामीटर को ईजियर बना दिया, रिएक्शन को फास्टर बना दिया या रिएक्शन पैरामीटर को ईजियर बना दिया। आपके जो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं एंड बायोलॉजिकल एंजाइम्स आर वे मोर एफिशिएंट। ओके, सो बायोलॉजिकल एंजाइम्स जिन पे काम करता है उन्हें उनका सबस्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है। तो अगर एक रिएक्शन, ये रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है without the help of an enzyme, then this is the amount of activation energy that will be required, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स पहले एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा और उसको करने में ये एक्टिवेशन एनर्जी इतना चाहिए। एट द फॉर द सेम रिएक्टेंट्स अगर मैं एंजाइम ऐड कर देती हूँ तो एक्टिवेशन एनर्जी इतना कम हो जाता है, इट बिकम्स हाफ, है ना। यू स्टिल गेट द प्रोडक्ट्स। देयरफॉर एंजाइम का काम होता है सबस्ट्रेट से बाइंड करके एक एंजाइम सबस्ट्रेट कंपाउंड बनाना, ठीक है। दिस इज नोन एज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड देन इट ब्रेक्स डाउन इनटू द एंजाइम एंड द प्रोडक्ट, ठीक है। पर मिनट एक एंजाइम कितना प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड पर मिनट इज नोन एज द टर्नओवर नंबर ऑफ द एंजाइम। ओके, सो नाउ एंजाइम काइनेटिक्स मतलब लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म्स व्हिच हेल्प इन दिस पर्टिकुलर movement or particular reaction rate. Okay, so there is one direct reaction, one direct comparison which is done, जो हमको लगता है कि सबस्ट्रेट जितना ज्यादा होगा एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, करेक्ट। बट इट हैज बीन सीन कि सबस्ट्रेट के साथ अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को प्लॉट करूं, then the rate of reaction increases with the increase in the amount of substance, but after a certain point it plateaus itself, मतलब ये बढ़ रहा है, एक पॉइंट के बाद वो प्लेटू हो जाएगा, ठीक है। जहां पे ये मैक्सिमम वेलोसिटी रीच कर जाता है उसे हम V max कहते हैं, एंड दैट इज द सबस्ट्रेट, दिस इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जिस पे ये V max रीच कर गया, ठीक है। नाउ जिस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे हमारा रिएक्शन इस एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन का हाफ V max रीच कर पाएगा, उस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को कहते हैं हम द माइकलिस कांस्टेंट, ठीक है। तो माइकलिस कांस्टेंट क्या है? इट इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन at which an enzyme substrate reaction reaches half of the
Vmax or maximum velocity for that particular enzyme substrate compound, enzyme substrate pair. Okay, so then इस केम से हमको क्या पता चलता है? फॉर एग्जाम्पल दिस रिएक्शन के लिए, ये जो रिएक्शन है इसमें यहाँ पे केम रीच हो रहा है, ठीक है. लेट्स से मैं और एक ड्रॉ करती हूं जहां पे दिस इज द Vmax एंड दिस इज हाफ Vmax, दिस इज Km. तो अब देखो ये जो एंजाइम है ये Km लोअर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे हाफ Vmax रीच कर रहा है ना, एज कंपेयर टू दिस. इसका Km रीच करने में ज्यादा टाइम लग रहा है एज कंपेयर टू दिस, है ना. तो मतलब Km लोअर होने का मतलब है हायर एंजाइम अफिनिटी of substrate or higher substrate affinity of enzyme, both ways. ठीक है, the enzyme has higher affinity for the substrate. ठीक है, अगर सेम एंजाइम दो सबस्ट्रेट्स पे काम कर रहा है तो उसको वो इस सबस्ट्रेट के लिए उसकी अफिनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस. सो दैट्स व्हाट Michaelis-Menten helps us understand the enzyme substrate affinity, या फिर एक रिएक्शन को होने के लिए हमारा सबस्ट्रेट और एंजाइम का रिलेशनशिप क्या है. ठीक है, आई होप दिस मच वाज क्लियर. अगर ये क्लियर है, हम अगले वाले वीडियोस में ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और इनकॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिशंस डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स इन द कमेंट्स. थैंक यू.